सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनित्य परिणामों से पार, नित्य न्यायक देव हूँ। त्रिकाल नित्य न्यायक देव में परद्रव्य तो दूर, पर्याय तो दूर, गुणों के भेद का भी प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसा अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव यही मैं हूँ। देह के अनंत परमाणु, जिन अनंत परमाणुओं के साथ एक समय के लिए जिसकी स्पर्शना नहीं हुई, एक समय के लिए जिसकी स्पर्शना हो ही नहीं सकती, ऐसा ध्रुव न्यायक देव यह मैं हूँ। मैं न्यायक देव हूँ। मैं न्यायक देव हूँ, ऐसा बुद्धिपूर्वक विकल्पों में तो चलता है, फिर भी निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। न्यायक देव हूँ ऐसे विकल्प रूप न्यायक देव की श्रद्धा तो हुई है, फिर भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव से न्यायक देव की श्रद्धा नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि मैं न्यायक देव हूं ऐसे विकल्प होने पर भी न्यायक देव की अनुभूति न हुई। न्यायक देव की अनुभूति विकल्पों से नहीं होती। विकल्प की ओर लक्ष्य ही न जाए और ऐसा त्रिकाल द्रव्य का जोर हो
कि जिस त्रिकाल चैतन्य परमात्मा के जोर से, त्रिकाल चैतन्य परमात्मा के लक्ष्य से सहज ही निर्विकल्प अनुभूति होती है। अहोभाव नहीं आता उन विकल्पों के लिए कि ये विकल्प कितने उत्कृष्ट विकल्प हैं। नीचे भाव है, ऊंचे भाव है, ऐसे भावों की रुचि ही नहीं। इसलिए क्योंकि जिन भावों में मुझे जाना नहीं है, जिन भावों में मुझे प्रवेश नहीं करना, उन भावों की गिनती करने से क्या लाभ कि यह शुभ भाव, यह अशुभ भाव। ज्ञानी के ज्ञान में जब ये शुभाशुभ भाव जानने में आते हैं, तब भी भीतर में ऐसी उदासीनता रहती है। यही तो कारण है कि उन विकल्पों को, उन विकारी भावों को उत्पन्न होने में, टिकने में और व्यय होने में ज्ञानी को कहीं पर भी अपनापन भासित नहीं होता। विकल्पों के उत्पन्न होने में मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसे विकल्पों के उत्पत्ति के काल में भी यह जागृति है कि जैसे त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा ध्रुव है, ऐसे ही एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय भी ध्रुव है। पर्याय पर्याय के स्वरूप में ध्रुव है और ज्ञायक ज्ञायक में ध्रुव है। स्थित है, अडिग है, जो है सो है। यही मैं हूं, ऐसे ज्ञायक देव में यथार्थ श्रद्धा। पर्याय भी ध्रुव है, इसलिए क्योंकि जिस समय की जो पर्याय है वह पर्याय उस समय ऐसी डटी हुई है कि उस पर्याय में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे ज्ञायक अपने स्वरूप में ध्रुव है, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय अपने समय में ध्रुव है। एक एक समय की पर्याय अपने स्वरूप में ध्रुव है, और जब एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय, ये पर्याय और पर्याय, एक समय की पर्याय जो अनित्य पर्याय, दूसरे समय की पर्याय अनित्य पर्याय, और ये दोनों अनित्य पर्याय अपने अपने समय में ध्रुव है, और अपने अपने समय में ध्रुव रहकर वे एक दूसरे में नहीं जाती, एक दूसरे रूप परिणमित नहीं होती। ऐसी जो पर्याय जो एक दूसरे में परिणमित नहीं होती, वे पर्याय पर्याय से ही जो न्यारा ऐसा ध्रुव ज्ञायक, उस ज्ञायक में परिवर्तित कैसे हो सकती है। इसलिए जब ये विचार चले कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, उन विचारों में भी ज्ञायक ज्ञायक और ज्ञायक उस ज्ञायक को ऐसे देखता है कि विकल्पों के बल पर मेरा अस्तित्व नहीं है। जैसे आकाश में उड़ने वाला पंछी, कोई आधार नहीं, ऐसे ही किसी भी आधार से टिकने वाला नहीं, पर्याय भी जहां आधार नहीं, पर्याय के आधार से यह द्रव्य पर्याय में अनुभव में आता है।
मगर द्रव्य तो द्रव्य ही रहता है। ऐसा ये द्रव्य का स्वरूप है भगवान। यदि अनुभूति हो या अनुभूति नहीं हो, उस ध्रुव स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उस ध्रुव स्वरूप ने कोई अपेक्षा ही नहीं रखी। उस ध्रुव स्वरूप ने आशा नहीं रखी। उस ध्रुव स्वरूप ने यह आशा नहीं रखी कि पर्यायी मेरा अनुभव करे। ध्रुव स्वरूप में यह अपेक्षा नहीं है कि कब करेगी पर्यायी मेरा अनुभव, कब करेगी मेरा अनुभव। ये तो दूर, जिस समय सहज अनुभूति होती है, उस अनुभूति की पर्याय के काल में भी उस ध्रुव स्वरूप को कोई विकल्प नहीं कि ये अनुभूति पर्याय में हुई। अनुभूति पर्याय में हुई ऐसा विकल्प तो नहीं। अनुभूति रूप जो निर्विकल्प ऐसी जो स्थिति है, अनुभूति रूप निर्विकल्प स्थिति में भी जो ध्रुवता अलिप्त रहती है, जो त्रिकाल ध्रुवता अलिप्त रहती है, ये ध्रुव ज्ञायक चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। ऐसा द्रव्य का जोर, उसे कहते हैं कि द्रव्य को किसी के आधार पर, किसी के सहारे, किसी पर अधीन ऐसा उसने नहीं माना। ज्ञायक को ऐसा पर्याय से पार उसका भाव ग्रहण होता है। ज्ञायक का भाव, उसका भाव ये कि एक समय की ये पर्याय जो है, जिस समय के पर्याय में ये अनुभव हुआ न भगवान, तो वो जो अनुभूति की पर्याय से पहले तो विकल्प था। निर्विकल्प अनुभूति से पहले जो विकल्प था कि मैं ज्ञायक देव हूं, ये खास निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व सद्गुरु देव के प्रति, अरे सद्गुरु देव, आपने तो मुझे ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनाई, आपका अनंत अनंत उपकार है, आपके चरणों का दास। ऐसे विकल्प होते ही नहीं, अनुभूति में नहीं। अनुभूति के पूर्व जो विकल्प होते हैं उनमें भी ये विकल्प नहीं होते। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तू गुरु का भी लक्ष्य छोड़, क्योंकि अनुभूति में तो गुरु नहीं है, अनुभूति की पर्याय में गुरु नहीं है। अनुभूति की पर्याय से पूर्व गुरु का अहोभाव लेकर के न्यायक की अनुभूति नहीं होती। गुरु का अहोभाव लेकर के वहां पर गुरु 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 ऐसा यदि विकल्प होता है तो न्यायक का विकल्पात्मक चिंतन भी नहीं होता। ऐसा विकल्पात्मक चिंतन भी नहीं होता है। ऐसा ही न्यायक दे, न्यायक का जोर, वो जो अनुभव होता है उस समय भगवान आत्मा अस्पर्शी। विकल्प जो होते हैं कि मैं भगवान आत्मा, उसमें स्वयं का तो अनुभव है नहीं। उसमें जो श्रद्धा है वो विकल्प रूप श्रद्धा है। उसमें जो श्रद्धा है वो जहर के बल पर होने वाली श्रद्धा है, ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। उसमें ऐसा लगना चाहिए कि जो चम्मच ही जहरीली है, उस जहरीली चम्मच से मिष्टान को खाना चाहे और मिष्टान को जहरीली चम्मच से खाए और जो रस आता है और माने कि ये मिठाई का रस है, तो वो भ्रम में है कि वो मिठाई का रस नहीं है, क्योंकि जहर का जो वहां पर मिठाई के साथ वो जहर का अनुभव है, वो मिठाई का अनुभव नहीं है। एक बूंद भी मिठाई की और एक बूंद भी जहर की मिठाई में हो तो वहां पर वो जहर का अनुभव हो गया। तो ये विकल्प से न्यायक का अनुभव करना चाहता है। इसलिए जहां पर विकल्प हो, मगर ये विकल्प के काल में मेरा रोल क्या है, मैं क्या करता हूं, ये विकल्प के काल में भी ज्ञाता दृष्टा ही हूं। विकल्प के काल में विकल्प का कर्ता नहीं हुआ। ऐसा
ये भगवान आत्मा ऐसा स्वतंत्र आकाश का पंछी देखता है ना, ऐसे है कि तुम आकाश में उड़ रहा है। ये भगवान आत्मा मिट्टी पर नहीं, ये भगवान आत्मा मिट्टी पर नहीं है, ये स्वतंत्र ऐसा कि आकाश में विचरण करता हो, ऐसे ये भगवान आत्मा आकाश में। मगर वहां भी दो बात आई न भगवान, दो बात। एक, पंछी है, जमीन पर पंछी नहीं है। पंछी कहां पर है कि पंछी जमीन को तो छूता भी नहीं है, पंछी तो विचरण करता है, आकाश में विचरण करता है। मगर वहां दो बात आई, एक पंछी और एक आकाश। ये दोनों बातें वो पंछी के बारे में असत्य हो गया। कोई पराया बीच में आया, आकाश भी आया ने, ऐसा ये स्वरूप है कि जहां पर पंछी आकाश में है, कहां है कि पंछी तो पंछी में है। ऐसे ही एक न्यायक देव पर्याय में भी नहीं, देह रूपी मिट्टी में तो नहीं, मगर अनुभूति की जो शुद्ध पर्याय में भगवान आत्मा अनुभूति की शुद्ध पर्याय में भी नहीं है ऐसा। इसलिए पंछी आकाश में नहीं है, पंछी तो पंछी में है। न्यायक देव शुद्ध पर्याय में भी नहीं है, न्यायक देव तो न्यायक देव में है, ये चैतन्य परमात्मा। पंछी तो पंछी में है, इसमें भी संतुष्ट मत होना, क्योंकि पंछी पंछी में है। ये बात भी दो वाली बात हो गई कि पंछी अलग है और पंछी में, ये दो भेद खड़े हुए। पंछी तो पंछी में है, वहां तो सिर्फ इतना कि पंछी है, बस उसका होना। न्यायक न्यायक में है ऐसा नहीं, न्यायक है। न्यायक है। तब वो स्वतंत्रता का भाव ये हुआ, जमीन को नहीं छूता ऐसा स्वतंत्र। और इसी के जोर से भगवान जब इसी चैतन्य स्वरूप के जोर से पुरुषार्थ जब प्रारंभ होगा ना, वह असली पुरुषार्थ होगा। उससे पहले तो पुरुषार्थ है ही नहीं, वो कहने के लिए वो भ्रम होता है ऐसा कहने का, कि बस पुरुषार्थ, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, दिन में इतना तत्व विचार करते हैं, तत्व विचार करते हैं, तब तक तो पुरुषार्थ का नाम भी नहीं आता। अनुभूति होने से पहले पुरुषार्थ का नाम भी नहीं है वहां, क्योंकि अनुभूति होने से पहले तो विकल्प है, और विकल्प पुरुषार्थ थोड़ी है, विकल्प तो उदय का परिणाम है। कैसा ये स्वरूप है भगवान, ये न्यायक देव। उसमें कैसे रस ले वो, वहां पर जिसने ये स्वरूप समझा हो ने, वो उसमें रस कैसे ले। हाँ, पुण्य के उदय से मिलने वाला जो है, उसमें जहां रस नहीं लेने को कहा, वो क्या न्यायक का अनुभव कराए। पुण्य के उदय में भी रस न लेने को कहा, तो पाप के उदय में रस क्यों लेते हो। कैसे भी पाप के उदय आए न, घबराना मत, ऐसा हो। ये पाप के उदय कैसे भी आए तो घबराना मत, न्यायक है न, मैं न्यायक हूं। कैसे भी पाप के उदय आते हो, और पाप के उदय आते हैं, पाप के उदय तो आते हैं। अनुभूति की यात्रा के लिए जो निकला है ना, उसके लिए तो पाप के उदय आएंगे, मगर वो उदय को प्रधानता न देकर न्यायक को प्रधानता देता है, वरना अनुभूति नहीं होती, अनुभूति से वंचित रहता है। जो साधक न्यायक की अनुभूति के मार्ग पर है, वह साधक के मार्ग में पाप के उदय आए बिना नहीं रहते। पाप के उदय आएंगे आएंगे और आएंगे, ये अनिवार्य नियम है। अनिवार्य कहा, ये सिद्धांत है। अनुभूति के लिए जो निकला, उसे पाप का उदय आएगा। और उस उदय के काल में भी उदय पर जोर नहीं देता,
और ज्ञायक को मुख्य कर ज्ञायक पर जोर है, उसे उदय से पार ऐसी ज्ञायक की अनुभूति हुए बिना नहीं रहती। ये उदय आएंगे, और आएंगे माने पाप के उदय के लिए कहा। पुण्य के उदय से गुरु मिलेंगे, पुण्य के उदय से परमात्मा की पुकार सुनने को मिलेगी, ये नहीं कहा। पाप का उदय जो आएगा वो पाप का उदय कहा। ऐसा मत समझना कि मुझे आत्मा का ध्यान करना है, मगर इस ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए एक ऐसा सूक्ष्म भाव है इसका भगवान, कि आत्मा के अनुभव के लिए मुझे ये सिर्फ 15 मिनट के लिए ध्यान से पूर्व तत्व विचार सुनना है, मगर घर वाले सब हाथ धोकर पीछे पड़े हैं जान लेने को। क्या करूं मैं? पाप के उदय आते हैं, आत्मा में लीन होना है मुझे, मगर ये पाप के उदय आते हैं। पति विरोध करता है, सास ससुर विरोध करते हैं, माता पिता विरोध करते हैं, बेटा बेटी विरोध करते हैं, यहां तक काम नहीं होता तो कोई महाराज साहब विरोध करते हैं कि तुम्हें अभी आत्मा का ध्यान नहीं, पहले दीक्षा लो। लेकिन क्या करूं, मुझे ऐसे पाप के उदय है कि कहीं ना कहीं से ये तकलीफ आती है। अब साधक जो है तो पाप का उदय आएगा नहीं, ये पाप का उदय नहीं, आत्मा की अनुभूति से पहले पाप का उदय आता है। मगर पाप के उदय में भी तो उदय पर जोर मत देना। इसका मतलब क्या, इसका भाव समझो कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व असंख्य समयों तक ये जो मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, ये विकल्प हुए ना। ये ज्ञायक देव के जो विकल्प हो रहे, अनुभूति तो अभी नहीं हुई, ये ज्ञायक देव के विकल्प ये पाप के उदय का परिणाम है, पुण्य के उदय का नहीं, ये पाप के उदय का परिणाम है, ये मोह के उदय का परिणाम है, ये विकल्प है। ये घाती कर्म, ये पाप प्रकृति होती है ना, उसमें पुण्य नहीं होती, इसलिए ये विकल्प पाप के उदय का परिणाम। इसलिए अनुभूति से पूर्व ऐसे पाप के उदय भी आएंगे कि जिस पाप के उदय से, जिस घाती कर्म के उदय के निमित्त से औदयिक भाव होंगे, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसे औदयिक भाव भी होंगे। मगर ऐसे औदयिक भाव जब होंगे भगवान, ऐसे औदयिक भाव होंगे, मगर उसमें भी हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, आगे बढ़ना, वहां अटकना मत कि अरे देखो कैसे पाप के उदय में वो अटकता नहीं। जीवन में कैसे भी पाप के उदय आए तो भी उदय को मुख्य न कर न्यायक को प्रधानता देता है, वह अनुभूति को उपलब्ध होता है। अर्थात एक समय की पर्याय में जब ये विकल्प होता था न, तो विकल्प 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 का रस आता था अंतर में, ऐसा रस आता था कि ये मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। मगर उस समय ऐसा क्या हुआ कि विकल्प टिका नहीं और अनुभूति रूप पर्याय प्रकट हुई। वो एक समय में ऐसा क्या हुआ, उसका रहस्य अब समझने जैसा है। एक समय में वो जो संसार से मोक्ष का मार्ग, एक समय में वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की यात्रा, वो एक समय में क्या हुआ, वो रहस्य है। रहस्य ज्ञानियों के हृदय में है, वाणी में नहीं, ज्ञानी के अंतर में है। और उस अंतर के लिए शिष्य के अंतर में भी वाणी तो ये बाहर में रह जाती है, उसके अंतर को अंतर से छूना हो तब यहां वो रहस्य समझ में आता है। वाणी तो बाहर में रहेगी, वो रहस्य भीतर में समझ में आता है। वो रहस्य क्या है?
अनादिकाल से नहीं हुआ ऐसा भगवान आत्मा का अनुभव। वो जो मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा जो विकल्प है, इस विकल्प को राग जानो पहले। ये विकल्प राग है, वितरागता नहीं है। ये विकल्प भी राग है। मैं ज्ञायक देव, उस समय ये जानने में आता है मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। उसका सोचता नहीं है, मगर उसके अंतर में सहज ही जानने में आता है। उसके बारे में गहराई से वो सोचने जाए ऐसा नहीं। जैसे रास्ते पर निकलते समय जैसे वृक्ष को देखते तो जानने में, वो जानने का कार्य सहज हो रहा है। उसके लिए ऐसा नहीं कि कमरे में कुंडी लगा करके फिर वो विचार करना, ऐसा नहीं। तो सहज ही ये जैसे पदार्थ जानने में आते हैं, ये पुद्गल पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसे ही ये विकल्प भी सहज ज्ञान में जानने में आते हैं। उसमें कुछ भी नहीं। अब क्या होता है कि जब ये मैं ज्ञायक देव हूं, ये विकल्प जब ज्ञान में जानने में आते हैं, तब कहां जानने में आए कि वो ज्ञान में, वो विकल्प जो जानने में आए हैं, वे विकल्प तो ज्ञान में जानने में आए। उस समय कौन जानने में आया? अब उसका जोर बदल जाएगा कि ज्ञेयाकार रूप ऐसा जो ज्ञान जानने में आया, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान जानने में आया। ज्ञेयाकार माने क्या? कि वो जो विकल्प है, वो विकल्प ज्ञान का ज्ञेय है। जैसे टेबल कुर्सी ज्ञेय है ना, वो ज्ञान नहीं है। ऐसे ही मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसे जो विकल्प हो रहे हैं, ये तत्व विचार के काल में ज्ञान दीपक को ये विकल्प तो होते हैं, मगर अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि जब ये विकल्प होते हैं, वो एक समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, पूरा पलड़ा पलट जाता है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में। भगवान आत्मा तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा आकाश में नहीं, ये अपनी सत्ता में, पर्याय में नहीं, ये जो है वो तो है, इसी में मैं पना। तो क्या होगा? ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञायक देव जो सहज 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 एक बार ये अनुभव होता है, फिर तो सहजता, फिर तो जीवन ही उसमय हो गया। मगर अनुभूति का जो काल है, जहां विकल्प से अलग हुआ, कि वो जो विकल्प है, जैसे पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसे ही विकल्प को पहले ज्ञेय जाना है। विकल्प में मैं के रूप में विकल्प को नहीं, मैं विकल्प हूं ऐसा नहीं। ये विकल्प जो उठ रहे हैं, ये जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, वो ज्ञान का क्या है कि ज्ञान कैसा कि ज्ञेयाकार, माने वो राग के विकल्प के आकार का ज्ञान। वो कौन जानने में आया कि राग के विकल्प को जानने रूप परिणमित, राग के विकल्प को जानने रूप परिणमित ऐसा जो ज्ञान है, ये जानने में आया। मगर ज्ञेयाकार ये ज्ञान जो है, वो ज्ञान कैसे आकार का जानने में आया? कि राग के आकार का। ऐसा ज्ञान का आकार तो ज्ञान से ज्ञान जानने में आया, मगर ज्ञेयाकार जानने में आया। वो जो ज्ञेयाकार जानने में आया, उसमें भी अब क्या जाना कि ज्ञेयाकार ज्ञान में, ये राग के आकार वाले ज्ञान में, ये मैं हूं, वहां पर अब राग नहीं रहा, यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा की मोहर लगी।
है? अब ऐसा है कि राग का विकल्प, ये चिंतन चलता है ना, मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं। तो ऐसा है भगवान कि मैं ज्ञायक देव हूं, ये विकल्प जो है वो ज्ञान में जानने में आता है, वो तो आता है। अब वो जो ज्ञान का स्वरूप है, वो ज्ञान का स्वरूप विकल्प नहीं है, मगर वो ज्ञान की अवस्था ऐसी कैसी कि ज्ञेय आकार, राग के आकार की, राग के आकार की, मगर राग के आकार की ऐसी ये ज्ञान की अवस्था नहीं, ये ज्ञान की अवस्था में जिसने ज्ञान का दर्शन किया। अब जब तुम ज्ञान का दर्शन करते हो कि यही ज्ञान है, तो कौन और विषय कौन बना? अब कौन जानने में आया? अब अटेंशन कहां गया कि ये तो ज्ञान है, तो अटेंशन ज्ञान पर गया, ज्ञान पर अटेंशन गया, तो विकल्प रहा कैसे? क्योंकि विकल्प तो पहले जो होता था वो ज्ञान पर अटेंशन जाने से नहीं होता था। राग को जानने वाला ये ज्ञान ऐसा विकल्प होता था, राग को जानने वाला, द्वेष को जानने वाला, ऐसा जो भेद खड़ा होता था कि विकल्प ही होते थे, क्योंकि तरह तरह के ज्ञेय थे। टेबल को जानने वाला, कुर्सी को जानने वाला, राग को जानने वाला, द्वेष को जानने वाला, और ये विकल्प के काल में ये ज्ञान, ज्ञान जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञान ही है, ऐसा ज्ञान की पर्याय में जानने में आया कि वो उस समय निर्विकल्प हुआ है। ऐसा अद्भुत स्वरूप है भगवान, मगर ये तुम्हें होगा होगा होगा, इसके लिए तो अपूर्व साहस चाहिए भगवान, ये साहसी का काम है। इसके लिए तो एक दीवानापन चाहिए, ऐसा, इसके लिए तो ऐसा चाहिए। ये राग की दीवार को दांव पर लगाने का साहस कितना है, ऐसा ऐसा विकल्प ही नहीं होता तब तो दूर दूर से ऐसा लगता है, दूर दूर से ऐसा लगता है वहां पर तो हो न्यायक न्यायक न्यायक, एक एक समय की पर्याय, उस समय वो न्यायक की स्पर्शना होती है। ये फिर तो ऐसा स्वतंत्र, निराधार, किसी के आधार से टिकने वाला नहीं हो। अनुभूति की पर्याय ने मुझे टिका दिया, अनुभूति की पर्याय ने मुझे नहीं टिकाया। यदि टिकाया होता अनुभूति की पर्याय ने, पर्याय तो थी ही नहीं पहले, अनुभूति की पर्याय कहाँ थी? और टिकाने वाली यदि पर्याय होती मुझे, तो पर्याय मर जाती। टेबल के ऊपर एक गिलास रखा है, टेबल ही यदि जो उसका सहारा है, वो टेबल ही यदि टूट जाए तो गिलास फूट जाएगा, नीचे गिरेगा कि फूटेगा? वो सहारे पे, तो पर्याय के सहारे ये ध्रुव न्यायक होता तो पर्याय तो यही होती है, नष्ट होती है। इसलिए मैं पर्याय के आधार पर नहीं, पंछी आकाश में नहीं, पंछी तो पंछी है, न्यायक तो न्यायक है। और है से काम नहीं चलेगा, है से बात हो जाएगी कोई थर्ड पर्सन है, कोई न्यायक। यहां तो यही मैं हूं। ऐसा न्यायक का जोर किसको? है, ऐसा स्वरूप है। वो पर्याय आती है जाती है, पर्याय आती है जाती है, ऐसा है। उस समय ऐसी स्वतंत्रता, सहजता ये रहेगी। बीमारी, बहुत बीमारी है भगवान, आजकल बीमारी इतनी फैली है न, तबीयत का ध्यान रखना। बार बार सुझाव देने वाले ज्ञान दीपक इतने इतने चाहक है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो,
स्वास्थ्य का ध्यान रखो। स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखे? वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य है। स्वस्थ अवस्था का ध्यान रखो। स्वस्थ अवस्था का ध्यान रखने में संसार खड़ा होता है। स्वस्थ अवस्था शरीर की नहीं। शरीर में बीमारी है, शरीर में बुखार है, ये तो बाहर शरीर की। ये पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, ये तो शरीर की बात हो गई। उसका तो स्वास्थ्य, उसकी तो बात ही नहीं। उसमें तो कभी स्वास्थ्य आता ही नहीं। वो तो बीमार ही रहता है। वो तो धोखा है। संसार को भोगने के लिए कुछ न कुछ बहाने तो चाहिए कि हाँ अब मैं स्वस्थ हूं। ये तो चालाकी है ऐसी। वरना संसार में रह करके सुख कैसे ले सके? अरे मैं तो बीमार बीमार बीमार, तो सुख कैसे लेगा? इसलिए कुछ न कुछ धोखा देने के लिए झूठ खड़ा करना पड़ता है। अब मैं स्वस्थ हूं। शरीर तो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। बात है कि वो अभी आत्मा की स्वस्थता की स्वस्थता का कि पर्याय में स्वस्थ है ना, वो पर्याय है, द्रव्य नहीं। द्रव्य स्वस्थ नहीं है। द्रव्य तो स्व है। स्वस्थ नहीं। स्थ का मतलब तो जो स्थित है, तो स्थित तो पर्याय होती है। स्व में स्थित होती है, वह पर्याय है। द्रव्य तो सदा ही स्व स्वरूप है। इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। किसका ध्यान रखो? अपने आप को संभालना। अरे भगवान, अपने आप को संभालना कौन संभाले? अनादि से जो बिना संभाले ही संभल रहा है, उसको संभालने के विकल्प में भी अनंत संसार क्यों? मैं न्यायक हूं। ये न्यायक देव का जोर होगा तो तुम्हें ऐसी दशा प्रकट होगी। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये निर्विकल्प अनुभूति एक समय में प्रकट होती है। और अनुभूति, जिस समय ये अनुभूति हुई, यह न्यायक है। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। न्यायक का जोर ऐसा तत्व विचार और चिंतन बंद करने के लिए नहीं कहता। ये बात ही नहीं उठाता कि तुम अब चैतन्य के तत्व विचार को भी बंद करो। चैतन्य के तत्व विचार को बंद करने के लिए तो तब कहो जब तुमने चालू किया हो। जोर ऐसा ही रखना हो, भीतर में तत्व विचार ऐसा ही करना। कभी भी ये भाव आता है तो उस भाव में जोर ऐसा होगा ने, उससे दृढ़ता आएगी। कुछ ज्ञान दीपक ऐसे हैं जिनकी नई साधना शुरू हुई है। कुछ ज्ञान दीपक तो पहले से साधना कर रहे हैं। अब तुम पुराने वाले साधक हो कि नए साधक हो, तुरंत ही वहां हथौड़ा मारो। ये क्या है? नई साधना शुरू हुई, पुरानी साधना में करता हूं मैं। ये न्यायक में कुछ है। माने जब भी ये विचार चले, बार बार ये न्यायक का जोर होगा ने, तो एक समय वो दशा भी प्रकट होगी भगवान। वो दशा प्रकट होगी। मगर ऐसा साहस के लिए तो रस छोड़ना होगा। साधक को साधक का रस नहीं, साधक को साधक का भी रस नहीं, साधक को साध्य का भी रस नहीं।
साधक को साधन का भी रस नहीं, तब ये तीनों अभेद होते हैं। भेद का विकल्प नहीं रहता, उसे निर्विकल्प कहा। विकल्प नहीं रहता, तीनों तो रहते हैं, तीनों के भेद का विकल्प नहीं रहता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों तो रहते हैं, मगर ये तीन के विकल्प नहीं रहते, उसे निर्विकल्प अनुभूति कहा। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। इतना अवकाश तुम्हें जैसे दिखाई दे। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हे न्यायक देव, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक तुम्हें ऐसी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट हो। उस समय ये अवकाश देखना। कैसा अवकाश? जैसे बिल्कुल चारों ओर से, बिल्कुल जहां थोड़ी भी हवा नहीं आ सकती, हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा जो महल हो न, और उस महल के बाहर पत्ता हो, और महल के दर्पण में वो पत्ता उड़ता हुआ प्रतिबिंबित होता हो। दोनों में कितना अवकाश दिखे। घर के बाहर कितने पत्ते उड़ते हैं, मगर घर से चिपके थोड़ी दिखते। उड़ा है ये पत्ता, ये उड़ा, अभी बस जमीन पर बैठ जाएगा, अभी थोड़ी देर ये पत्ता उड़ा फिर बैठ जाएगा, मगर संबंध नहीं देखते कि महल में गया ऐसा नहीं, महल को छुआ ऐसा नहीं, उड़ा ऐसा। ज्ञानी को ऐसा अवकाश दिखता है। हे ज्ञान दीपक तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, ऐसा भाव जैसे ना, वो भाव को देखते, वो भाव को पत्ता देखा और न्यायक को महल देखा, और दोनों के बीच में अवकाश। और ये सोच करके नहीं, ये भीतर में दशा ऐसी चलती है। ये तो किसी न्यायक 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 में जिनकी यथार्थ श्रद्धा, तुम्हें ऐसा दर्शन हो। एक ज्ञान दीपक तुम्हें यह दर्शन हो। त्रिकाले ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ज्ञायक देव हूं ऐसे विकल्प से भी न्यारा, जड़ से न्यारा। इसका मतलब ये जड़, ये सुनने में भी थोड़ा अटपटा लगे, मैं ज्ञायक देव हूं ऐसा विकल्प जड़ है। कब तक जड़ में अटकेगा? जड़ को उड़ता पत्ता दिखता है ऐसे, उठा फिर बैठा, ये उत्पाद हुआ फिर व्यय हुआ, ये विकल्प का उत्पाद हुआ व्यय हुआ, ऐसे उत्पाद व्यय। ये सुनने के बाद जिनके अंतर में ये चैतन्य के प्रति अहोभाव है, ऐसा ज्ञान दीपक अब वो मिट्टी के साथ वो नहीं रहेगा। अब ज्योति मिट्टी के साथ रह ही नहीं सकती। ज्योति मिट्टी के साथ नहीं रह सकती, वो तो दूर, पहले भी मिट्टी के साथ ज्योति थी ही नहीं। क्योंकि जिस जगह को, जिस स्पेस को मिट्टी ने ऑक्यूपाई किया है, मिट्टी ने रोका है, उस स्पेस पर तो ज्योति होती ही नहीं है। और ज्योति जिस स्पेस पर, जिस खाली जगह आकाश में जहां ज्योति है, वहां तो मिट्टी है ही नहीं।
ऐसा ये है। तब ऐसा दिखेगा कि मैं देह में नहीं, क्योंकि चैतन्य ज्योति में ऐसा अवकाश देखने का भाव ये कहते हैं। उसे कहते चैतन्यमयी जीवन है। अब तो चैतन्यमयी जीवन, ये स्पर्शना एक समय की न्यायक की स्पर्शना से ऐसी दशा प्रकट होती है कि ज्ञेयों के अप्रतिबिंबित होने के काल में, ज्ञान में जानने में आने के काल में, पहले सिर्फ इतना था, दूर से देखता था ना, इसलिए जब ज्ञान की स्पर्शना हुई तो ऐसी दशा प्रकट हुई। उसका भाव क्या कि ये कि जब ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते तो ऐसी स्थिति थी, लकड़ी का आकार जैसा। अब लकड़ी अलग अलग आकार की हो तो लकड़ी का जैसा आकार है और वो जल रही है लकड़ी, तो जलने वाली लकड़ी में जो आग को देखता है, कोयला जलता है ना, तो कोयला जब जलता है तो कोयले जितने जितने आकार का कोयला उतने आकार में आग को देखा ना, वो दूर से देखना हुआ। वो आग का अनुभव अनुभव नहीं, वो देख करके ये अनुभव, छू करके नहीं। और जिस समय छुआ और आग का अनुभव हुआ, तब कोयला जिस आकार का है उस आकार की आग को छुआ या आग को छुआ, उस समय सिर्फ आग का अनुभव है। विकल्प ही नहीं आता कि कैसे कोयले का आकार, वो स्पर्शना है। ऐसे ही राग के विकल्प को जानने वाले ज्ञान की पर्याय में जहां ज्ञान की स्पर्शना, वहां विकल्प से ध्यान हटा और निर्विकल्प हुआ। निर्विकल्प हुआ कि स्वयं को मात्र न्यायक देव माना। मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव हूं, मैं न्यायक देव। ओ